अस्सलाम वालेकुम डी व्यूअर्स। लिटिल गर्ल के पार्ट नंबर 5 में आज जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, इसमें यहाँ से हमने आज स्टार्ट लेनी है। तो देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी saw him, she quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks. Suddenly one day mother became ill and she's grandmother went to the hospital. The girl was left alone in the house with Elias, the cook. That was all right in the daytime, but while Elias was putting her into bed, she grew suddenly afraid. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares, and then Granny takes me to her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, as I said. Elias, putting off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. But same old Mir came, the butcher with a knife and rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. "Oh, a butcher, a knife. I want Granny." He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigarette was near the reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all around her. It seems that she had crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his heart. तो बच्चों, इसमें कुछ न्यू वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक वर्ड है नाइटमेयर। नाइटमेयर होता है वो ख्वाब जिससे इंसान डर जाता है, इसको कहेंगे हम फ्राइटनिंग ड्रीम। फ्राइटनिंग ड्रीम, नाइटमेयर होता है वो ख्वाब जिससे इंसान नींद में डर जाता है। पेस, वो जो पेस होता है मतलब चलना, रेगुलर वॉक। जिस तरह आमतौर पे हम चलते हैं, टहलकदमी करते हैं। वॉक विथ रेगुलर स्टेप्स, वॉक विथ रेगुलर स्टेप्स। बच्चों, इसके बाद है वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर। फॉर एवर, हमेशा के लिए। वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए। ठीक है बच्चों, जो अब इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा बहुत हम इसको रिकैप्चुलेट करते हैं। जो कल आपने देखा कि बच्ची डरी हुई थी, बाप ने उसको थोड़ा मारा था, और अब बाप की शक्ल से, वो डैड की शक्ल से वो डर रही थी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम क्विकली बट विथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। तो उसके बाद बच्चा वो नहीं बोल पाया जो कल हुआ था उसके साथ। ये जो फॉरगॉट है, यहाँ पे फॉरगेट वर्ड का पास्ट टेंस है। फॉरगेट वर्ब है ये, फॉरगेट इसका पास्ट टेंस फॉरगॉट है, और जो इसका पास्ट पार्टिसिपल है वो फॉरगॉटन है। फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। बच्चा नहीं बोल पाया, तो बच्चे ने जब उसको दूसरी टाइम देखा, अपने डैड को देखा, उसके जो दोनों हाथ थे वो मतलब कमर पर थे पीछे, तो बच्चे के जो चीक्स पे एक रेड कलर सा आ गया। सडनली वन डे मदर बिकम इल। एक दिन क्या होता है कि अचानक, आपको बच्चों आपको पता है कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई करते हैं। आमतौर पर जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हीं से एडवर्ब बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमें क्विक, KUICK, यहाँ पर क्विक है एक वर्ड, KUICK, क्विक। जब ये
एडजेक्टिव है, जब इसको एडवर्ब बनाते हैं तो आमतौर पर हम इसको लास्ट पे जो इसका जो फाइनल टच होता है वो एल वाई से करते हैं, QUICK एल वाई हम इसको एड करते हैं तो तब ये एडवर्ब बनता है। ये एडजेक्टिव है यहाँ पे एडजेक्टिव, तो ये एडवर्ब बना एडवर्ब। इसी तरीके से यहाँ पे सडन है SUDDEN सडन, जब हम इसको ये एडजेक्टिव है, जब इसको हम बनाएंगे एडवर्ब तो इसको लास्ट पे एल वाई ऐड करेंगे SUDDENLY सडन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अक्सर एडवर्ब्स बनाए जाते हैं लास्ट पे एडजेक्टिव्स को ये एल वाई ऐड करके। तो सडनली क्या होता है कि एक दिन इसकी जो किजिया की माम, वो जो मॉम है उसको, जो मदर है उसकी मम्मी बीमार हो जाती है और उसको अब उसकी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, अस्पताल लेना पड़ता है। तो ग्रैंड माँ उसके साथ होती है। ये जो बच्चा है अब ये अलोन है, अकेला है घर में, और उनके घर में एक कुक थी, एलाइस था नाम उसका, कुक का नाम एलाइस था, ALICE एलाइस, ये इनका कुक था। तो एलाइस उसके साथ ही अकेली रह गई घर में। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, तो ड्यूरिंग डे टाइम सब कुछ ठीक था, लेकिन बट वाइल एलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। जब उसको नींद आ गई तो एलाइस अब उसको बिस्तर पे सुला रही थी, तो वो अचानक डर सी गई। तो उसने एलाइस से कहा कि अगर मुझे नाइट मेयर आ गया, मैं डर गई, ख्वाब में डरावना ख्वाब देखा मैंने, तो मैं क्या करती थी, मैं अक्सर मुझे ऐसे ख्वाब आते हैं तो मैं ग्रैनी के जो मतलब ग्रैंड माँ है उसके, वो मुझे ले जाती थी अपने बिस्तर में, और क्योंकि मैं अंधेरे में नहीं रह पाती हूँ, और जब मैं अंधेरे में रहती हूँ तो मुझे कुछ विस्पर सी लगता है, कुछ बातें सुनाई देती है। तो एलाइस ने उससे पूछा, कहा वापस जवाब में, आप चले जाइए, सो जाइए, कोई बात नहीं है, आप ठीक रहोगे। तो उसने उसके सॉक्स निकाले और आप चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, क्योंकि आपका वो पापा, जो बेचारा पापा, वो सो रहा है, वो दिन भर थक के आया है। His dog tired now and after the day's hard work, he has come and he has to take a sleep. उसको जगाना नहीं, but the same old nightmare came. तो ये तो सो गई, जो ये सो गई ये छोटी बच्ची, उसको एक डरावना सा ख्वाब आ गया, नाइटमेयर आ गया। ये क्या ख्वाब में क्या देखती है, एक बच्चर देखती है। बच्चर होता बच्चों एक कसाई जिसको पूज बनाना छे, तो उसके हाथ में एक नाइफ, एक चाकू और एक रस्सी, यह इसके नज़दीक आ रहा है और स्माइलिंग कर रहा है, लेकिन ड्रेडफुल स्माइल है, आंखें फाड़ के स्माइल कर रहा है। ये कौन देख रहा है, ये कैसी छोटी बच्ची देख रही है ख्वाब में। while she could not move, could not stand still, crying out. आपको पता है कि ख्वाब में इंसान चल भी नहीं पाता है, दौड़ भी नहीं पाता है, भाग भी नहीं पाता है, ये बेचारी मूव नहीं कर सकती है ख्वाब में। ऐसे ही ये स्टैचू बन के रह गई या रोने लगी। ग्रैंड माँ दादी माँ शी वोक शेवरिंग, जब वो जाग गई तो सी हर फादर, उसने देखा एक साइड में अपने बाप डैड को देखा, वो बिस्तर पे, एक कैंडल इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था, एक कैंडल था, एक शमा था। व्हाट्स द मैटर, ही सैड। उसने बोला, क्या मामला है, क्या बात है, आप क्यों डर गई, आपको ये थरथराहट, शिवरिंग क्यों हो रही है। तो बच्चों, उम्मीद है आपने यहाँ तक ये अंडरस्टैंड किया होगा। तो कल जो इसका फाइनल पार्ट है वो हम करेंगे। स्टे होम एंड स्टे सेफ, अपने आप का ख्याल रखिएगा। दीजिए कल तक की इजाज़त, खुदा हाफिज़।